परमेश्वर ने देखा इस पृथ्वी पर एक नूह नाम का मनुष्य था, वो धर्मी पाया गया और कोई धर्मी नहीं है। उसके कार्य से, उसके बाल बच्चों से परमेश्वर बहुत प्रसन्न थे। इसके जैसा धर्मी कोई नहीं। नूह का उम्र जो है 600 वर्ष का था और 600 वर्ष की अवस्था में परमेश्वर ने इसको बोला, हे नूह, मैं तेरे जैसा धर्मी इस पृथ्वी पर कोई नहीं देखता। मैं तुझे ये आदेश देता हूं, सारे जगत में जाओ, सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या जाने तुम्हारे प्रचार को सुन के लोग मन परिवर्तन कर ले। लेकिन नहीं, लोग के अंदर विचार कुछ और ही था। वचन पर कोई गौर नहीं था उस सबका, न उस पर कोई ध्यान है, न उसके अनुसार चलने का कोई है। परमेश्वर नूह के परिवार से बहुत प्रसन्न थे। नूह का 3 बेटा था और 3 बहू, और नूह और उसकी औरत, 8 परिवार को धर्मी पाया गया। और पृथ्वी में कोई धर्मी नहीं है। हर एक मनुष्य पाप में डूबा हुआ है। संसार के विलासा पापों में वो डूबा हुआ था। परमेश्वर ने कहा, हे नूह, मैंने तुझे धर्मी देखा है, धर्मी पाया गया। तेरा बेटा और बहू ये सब धर्मी, तेरे जैसा धर्मी कोई नहीं। जब मैं तुझे आदेश देता हूं, सारे जगत में प्रचार कर, लोग मन फिराए। नूह जाके वचन सुनाते थे सब जगह। लोग उसको ठट्ठों में उड़ाते थे, उसके बातों को। कोई इधर धक्का देता है, कोई उधर धक्का देता है, कोई ठट्ठों में उड़ा रहा है, कोई कुछ उसकी बातों का खिलवाड़ बना दिया था। किसी के अंदर में प्रभु के प्रति प्यार नहीं था, न ही लोग प्रभु में कोई समय दे रहा है। संसार के विलासा पापों में दिन रात उसमें लिप्त थे, अपना काम काज करते थे, लेकिन प्रभु में कोई उसके पास समय नहीं था। भाई और बहन, परमेश्वर का कानून का बंधा हुआ परमेश्वर है। वो एक दिन धर्म से जगत का विचार करेगा। परमेश्वर ने हमें आपको बनाया, हमारा आपका फर्ज बनता है कि जो हमको बनाया, जो भेजा है, जो हमारी सृष्टि किया है, उनको हम समय दें, उनको स्मरण करें। मनुष्य संसार के पापों के से और संसार के विलासाओं से उससे छुटकारा नहीं है। वह शराब मौज मस्ती में दिन रात भरा हुआ था, डूबा हुआ था। वो परमेश्वर के पीछे चलने का उसके अंदर में कोई ख्वाहिश नहीं था। और नूह प्रचार किया करता था कि आज से 40वें दिन ये दुनिया परले हो जाएगा। मन फिराओ। लोग इसके बात को सुनते थे, उसको ठट्ठों में उड़ाते थे, उसको दाढ़ी पकड़ के नोचते थे, कोई झोंटा पकड़ के नोच रहा है। नूह जो है रो रो करके परमेश्वर का वचन सुनाया करता था। लेकिन अपने पापों से मनुष्य नहीं घूमे और उसमें अपना ऐश आराम मौज मस्ती में अपना दिन व्यस्त करते थे। परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं था, न धर्म का कोई पालन करता था। जिसने हमको भेजा है, पृथ्वी सृष्टि किया है, उसके वचन के अनुसार उसके दिल में कोई जगह नहीं। भाई और बहन, संसार में मनमाना मनुष्य चलने लगा, मनमाना काम करने लगा, संसार के रीति रिवाज पर अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। परमेश्वर के प्रति कोई प्यार उसके अंदर में नहीं था। नूह ने अपने बेटा लोग से कहा, तुम इतना लंबा इतना चौड़ा, यह परमेश्वर का जो है आदेश था कि इतना लंबा इतना चौड़ा जहाज तैयार कर, ऐसे ऐसे डिजाइन, ऐसे ऐसे बनाना, ऐसे करना, सारी उसका नाप तौल सब कुछ दिया, तौर तरीका, और उसी के अनुसार बहुत बड़ा जहाज बनाया।
जब बेटा लोग को देखता है नूह बड़ा खुश होता है, कितना मेरा बेटा अच्छा है, मेरा कहना कभी नहीं काटा, परमेश्वर के भय में रहता है, अपने बेटों से बड़ा खुश था। भाई और बहन, खुशहाल परिवार वही होता है जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, क्योंकि उसका परिवार बहुत सुखी परिवार होता है और उसी के अनुसार चल रहा है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है और उन्हीं के अनुसार काम काज कर रहा है। नूह बहुत प्रसन्न था, डेली वो चला जाता था प्रचार करने के लिए और लोगों का टाना, लोगों का गाली, लोगों का सब कुछ सहता था। कहे तुम पागल हो गए हो, शादी ब्याह हो रहा है? लोग अनाज लगा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कहता दुनिया परले हो जाएगा तो शादी काहे कर रहा है, मकान क्यों बना रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, दुनिया परले हो जाएगा, ये दुनिया पागल है क्या? इस तरह कहते थे और उसको मारते थे, धक्का देते थे, दाढ़ी पकड़ के नोचते थे, गाली देते थे, तरह तरह ताना सुनते थे, रो रो के वचन सुनाया, 40 दिन तक वचन सुनाया, 39 दिन तक वचन सुनाया और वचन सुनाता चला गया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। जब जहाज बन के तैयार हो गया, उस जहाज में जोड़ा जोड़ा सब ले जाने लगे, नर और मादा। नूह के 8 परिवार थे और जोड़ा जोड़ा बनेले पशु पक्षी और मनुष्य, 8 परिवार उसका जो धर्मी पाया गया था और कोई मनुष्य तैयार नहीं कि नूह के वचन को सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाए। किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं, संसार का मौज मस्ती में घुमा हुआ था। लास्ट में सब पूरा जोड़ा जोड़ा जीव जंतु, रेंगने वाले जीव जंतु सब भर लिया, खाना खाना सब जगह बना लिया, हाथी का अलग, घोड़ा का अलग, बंदर का अलग, हर सर जानवर का अलग अलग, मनुष्य का रहने का अलग बनाया। और उसके बाद नूह अंदर सब लोग को लेकर के अंदर चला गया, तो बाहर से आवाज देता है कि आज 40वां दिन पूरा हो गया है, कहाँ गया तेरा परमेश्वर जो ऐसे ऐसे बोलता था? अरे नूह, तुम सबको लेके घुस गए, दरवाजा तो बंद करो। अंतिम समय तक मन नहीं फिराया, कोई उसके वचन पर गौर नहीं किया, कोई विश्वास नहीं किया। कब तक? जब तक उसको सामने संकट देख नहीं लिया। उस संकट को देख नहीं लिया तब तक मन नहीं फिराया, उसको लिहाड़ी लेता ही रह गया और कहा, हे नूह, अरे तेरा परमेश्वर कहाँ गया? अरे दरवाजा तो बंद कर लो। कहे नहीं, दरवाजा हम बंद नहीं करेंगे, दरवाजा परमेश्वर स्वयं बंद करेंगे। लो भैया, ये कहता है स्वर परमेश्वर स्वयं आके इसको दरवाजा बंद करेंगे। इस सबको लेके घुस गया और परमेश्वर आएंगे दरवाजा बंद करेंगे। देखे इसका परमेश्वर कब आता है। बहुत लिहाड़ी लेता चला गया। लास्ट में क्या हुआ? पानी का बूंद गिरने लगा। पहला एक पर गिरा तो कहा कि अरे ये क्या, पानी का बूंद कहाँ से गिरा? तो कहे कि अरे नहीं, पानी का बूंद कहाँ से आएगा, बादल इतना साफ है, पानी का बूंद कहाँ से आएगा? तुम दारू उरू पिए हो ना, इसी के नशे में तुम बोल रहे हो, तुम्हारा भ्रम है। एक पर और गिरा, अरे हमारे ऊपर भी गिरा, तुम लोग पागल हो, कहीं कुछ नहीं। तीसरे पर गिरा, चौथे पर गिरा, 5वें पर गिरा। जब गिरने लगा तब पटपट पटपट जो है कि पानी बढ़ गया, बढ़ रहा है। तब उसके बाद अरे लग रहा है कि नूह जो बोला है सही होगा। अरे तुम लोग का दिमाग खराब है, बादल है ये नहीं और कह रहे कि पानी उठे। तो धीरे धीरे महासागर का झरोखा फट गया
पृथ्वी पर पानी समाने लगा। और उसके बाद देखा कि पानी बढ़ रहा है, तो है चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जब आदमी जहाज की तरफ बढ़ने लगा, झड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। तब क्या होता है, बाहर से चिल्लाता है, हे नो दादा, लग रहा है कि आप जो बोले हैं बिल्कुल सत्य है, दरवाजा खोल दीजिए, हम लोग के लिए दरवाजा खोल दीजिए। नहीं भाई, तो बहुत देर हो गया, ये दरवाजा हम बंद नहीं किए, ये परमेश्वर बंद किए। हम बंद करते तो खोलते, लेकिन हम बंद नहीं किए, ये परमेश्वर बंद किए। ये हम नहीं खोल सकते, ना हम इसको बंद कर सकते। परमेश्वर बंद किए, परमेश्वर ही खोलेंगे। ये हमारा बस का नहीं है। तुम लोग को 40 दिन तक हम वचन सुनाया करते थे, तुम लोगों ने मन परिवर्तन नहीं किया। आज तुम आए हो इस जहाज में घुसने के लिए, अब बहुत देर हो गया। इसके बाद कहते देर नहीं, पहाड़ का जो है कि वो ऊंचा ऊंचा टीला वो सब डूबने लगा, पेड़ बहुत से डूबने लगा। ये देखते देखते पूरा एकदम चारों तरफ से झरोखा फट गया महासागर का, और पानी पृथ्वी पर बहुत जोर शोर से फैलने शुरू कर दिया। जब पृथ्वी के सारे प्राणी जीव जंतु सब खत्म हो गया, तब इसके बाद नूह का ये जहाज एरारत नाम के पर्वत पर जाके उधरे जाके टिक गया। और वहां पर जल पानी जब जल प्रलय खत्म हो गया, बंद हो गया, धीरे धीरे जहाज वही पर्वत पर टिका रह गया। बाइबल में लिखा हुआ है। और आज भी नूह का जहाज आज भी नूह का जहाज है। तो भाई और बहन, ये चंदा मामा की कहानी नहीं है, ये सच्चाई हकीकत है। परमेश्वर हमारा कानून का बंधा हुआ परमेश्वर है। न 36 करोड़ देवी देवता का बात है, न और संसार में कोई ईश्वर की बात है। यह परमेश्वर की बात है। यह परमेश्वर कौन है? जो ऐतिहासिक परमेश्वर है, हमारे बाप दादों का परमेश्वर है। उनकी दी हुई और लिखी हुई ये वचन है। आज हम सब क्या इस वचन से अवगत हैं? आज दुनिया में किसी बात का सच्चाई नहीं है, गढ़ंत कहानी है, लेकिन बाइबल के अंदर में जो बात लिखा हुआ है वो बात आज भी पूरी हो रही है, आज भी दिखाई दे रहा है, आज भी वो चीज है। नूह का जहाज आज भी है। आज का प्रलय हुआ है, बहुत जमाना से बीत गया, जुग जुग बीत गया, लेकिन नूह का जहाज आज भी वहां पर रखा हुआ है। लोग, बड़े बड़े लोग, दूर देश देश के लोग आते हैं वो नूह का जहाज देखने के लिए। उसके अंदर में जाकर देखते हैं, घूमते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं बहुत दूर दूर से और उसमें देखते हैं। ये सच्चाई है। बाइबल में जितनी लिखी हुई बात, हर चीज आपको मिलेगा। सदम हमोरा का देश प्रलय हुआ था, वो सदम हमोरा का देश आज भी है। इब्राहिम का कुआं, याकूब का कुआं आज भी है। जिस कुआं पर सामरी स्त्री जल भरने गई थी, वो वचन आपने पढ़ा होगा, वो आज भी है। याकूब का कुआं, इब्राहिम का कुआं है। सारी वचन है स्पष्ट, आज भी लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज भी है। एक भी चीज झूठा नहीं कर सकता है, हर एक चीज आज भी है। सेंट थॉमस जो भारत में आया था, उसका हाथ का बनाया हुआ क्रूस उस चर्च में आज भी है। उसका दफना दिया, मट्टी दिया गया, उसमें आज भी चर्च उसका है बना हुआ, उसका कब्र भी है। भाई और बहन, ये एक सच्ची और जीवित गवाही है। बाइबल में लिखा हुआ कोई भी बात झूठी नहीं है। संसार में बहुत सी बातें हैं, लेकिन कोई इसका साबुत नहीं है, नहीं दे सकता है। हम बहुत सी चीज प्रमाण दे सकते हैं,
लेकिन कोई इसका साबुत नहीं है, कोई इसकी पहचान नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का हर चीज है, आज भी है। थोमा को जिस औजार से मारा गया था वो औजार आज भी है, शीशा में मड़ा हुआ है। कभी कभी दिखाते हैं। तो भाई और बहन, ये एक सच्चा है, ये सच्चा जीवित परमेश्वर का पहचान है। ये क्यों है आज तक कि आने वाले लोग इस वचन को देखे, इस सच्चाई देखे और देख करके विषय सदम अमोरा के देश में जो परमेश्वर ने गंधक आग गिराया था, गंधक आग गिराया था ऊपर स्वर्ग से, वो खोद के अभी टूरिस्ट लोग जा रहे थे तो दिखाया उसमें कि वो एक लोहे का उससे खोद के उसमें गंधक निकाल रहे थे। उसके बाद निकाल के इतना सा बटोर के बड़ा बड़ा छोटा छोटा सब इसमें रख करके सलाई गैस में आग लगा रहे थे, वही जल रहा था, दिखाया। तो भाई और बहन, ये एक सच्ची जागृति है। और क्या है? आदम वाटिका, जहाँ जो आदम जो था पहला मनुष्य, वो कहाँ है? अरे बहुत से लोग को मालूम नहीं है। आदम वाटिका वही है जहाँ वो बनाया है राजा सुलेमान, जो मंदिर बनाया है, वो मंदिर का वो चिन्ह है। भाई और बहन, सब कुछ साबुत तो है, सब कुछ असलियत सच्चाई हम प्रमाण किए हैं। क्या सच्चाई को देख करके क्या हम बदले हैं? क्या मेरे जीवन बदला है? क्या सच्चाई को देख करके भी आपको अभी और कुछ बाकी रह गया है? भाई और बहन, इसलिए हमें सतर्क हो जाना है, हमें जागते रहना है, हमें परमेश्वर के वचन पर गौर करना है। हमारा कदम न डगमगाए। हो सकता है आज हम संसार के हर एक अभिलाषा पापों में फंस के हम प्रभु से दूर हो जाए। संसार जो सोच रहा है हम भी सोचने लगे, तरह तरह विचार मेरे अंदर कार्य करने लगे, हम प्रभु से दूर हो जाए। भाई और बहन, ऐसा मत करिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा कानून का बंधा हुआ परमेश्वर है। वो अपने भक्तों को तैयार कर रहा है कि अभी अपने मौका है, जब तक मैं ना आऊं तब तक जो कुछ भी है वो थमे रहो, तुम्हारा कदम डगमगा न जाए, तुम प्रभु यीशु मसीह से दूर न हो जाओ। आज बहुत से परिवार हैं, लड़के 4 लड़के हैं, औरत आदमी है, औरत आदमी मसीह को मान रहा है और किसी का पत्नी नहीं मान रहा है, तो किसी का बच्चे नहीं मान रहा है, वो अपना दुनियादारी में पड़ा है, संसारिक पड़ा है। क्या आप अपनी आंख से देख सकेंगे अपने बच्चों को? नरक के आंख में तड़पेगा, क्या आप आंख से सहन कर सकेंगे? आप सुख में रहें, क्या बच्चों को नहीं चाहते हैं उद्धार? आज घर में मीटिंग होता है, मीटिंग में बच्चों को भेज देता है, कहीं ना कहीं भेज देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं, उसका जवाब हमको भी देना पड़ेगा। आज जो है कि कमाई हम करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या प्रभु के लिए एक दिन छोड़े हैं आप? प्रभु के पीछे चलने के लिए बच्चों को सिखाए हैं आप? इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार आप होंगे भाई और बहन, क्योंकि कानून का बंधा हुआ परमेश्वर है, आपको चुना है। आप सत्य को जानते हैं, लेकिन बच्चों को आप सत्य के बारे में नहीं बताए। बच्चे आपके बिगड़ गए, उसका मन कठोर हो गया है और वो जो है कि आप मसीह के बारे में बताएंगे, तर्क वितर्क करेंगे, क्योंकि आपने बिगाड़ा है इसको, इसलिए आप उसका हिसाब देंगे। आप स्वर्ग में जाएंगे, क्या आपका बच्चा नरक में तड़पेगा? आप बर्दाश्त कर सकेंगे? यह है मेरा बच्चा ऐसे तड़प रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। भाई और बहन, आप जीते जी उस बच्चे को बचाना है। आपके पड़ोस को किसी पाप का भागी आप नहीं होना है, आपको मसीह के बारे में बता देना है, आप उस मुद्दे से आजाद होना है आपको। भाई और बहन, आप उस घड़ी के बारे में नहीं जानते हैं कब आ जाएगा। हो सकता है उसके पाप का भागी आप होंगे,
आपने उसको बचाया, बताया नहीं। आपके किसी के तरीके से आप उसको परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, नहीं समझाया। वो लोग सोचते हैं कि मैं नशा में बंधा हुआ मेरा जीवन है, मेरा ये तो काम है, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, मैं गाली बकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं नशा करता हूँ। अरे क्या तुम मसीह के लिए इतना नहीं कर सकते? अपने आप को सुधार नहीं सकते? ये सब कमियों को निकाल नहीं सकते? क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या परमेश्वर को आप खड़े होंगे, उनके घुटना टेकेंगे? क्या आप उसका जवाब देंगे? आप क्या सोच रहे हैं? आपके भी क्या विचार है? परमेश्वर हमारा पवित्र है और आपको देखता है, देखना चाहता है कि आप पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर आपका इन सारी पापों का निर्वाह करने वाला है, इस सब का हिसाब लेने वाला है। इसलिए क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? इसलिए अपने भक्तों को परमेश्वर में जगत के कोने कोने में वचन सुनाने के लिए उनको आपको तैयार किए हैं। सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये सृष्टि किसकी है? 36 करोड़ की है। वो एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर का नाम सुने हैं, वो ऐतिहासिक परमेश्वर है और उसी पर आपको चलना है।